जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 2। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु की उपासना, व्रत, दान और कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास की दूसरी कथा। अध्याय 2 में सत्यभामा का व्रत और श्री कृष्ण की कृपा। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में महारानी सत्यभामा निवास करती थी। वे अत्यंत रूपवती, धर्मपरायण और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय रानी थी। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी गरीब ब्राह्मण के घर भोजन करने गए हैं। वहां उन्होंने साधारण पत्तल में भोजन किया और ब्राह्मण की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। ये देखकर सत्यभामा के मन में विचार आया, मैं तो भगवान की पत्नी हूँ। यदि मैं भगवान की सेवा करूँ तो वे मुझसे अधिक प्रसन्न होंगे। ये सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, कौन सा ऐसा व्रत है जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति शुद्ध मन से व्रत रखता है, स्नान, ध्यान और पूजा करता है, वह मुझे सहज ही प्राप्त करता है। इस मास में तुलसी और भगवान नारायण की पूजा से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के वचनों को सुनकर सत्यभामा ने मार्गशीर्ष मास का व्रत आरंभ किया। उन्होंने प्रतिदिन प्रातः स्नान किया, तुलसी को जल चढ़ाया, दीप जलाया और श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन किया। व्रत के अंतिम दिन उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और भगवान से प्रार्थना की, हे माधव, मेरी भक्ति सदा अटूट रहे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे सत्यभामा, जिसने मार्गशीर्ष मास के इस प्रकार व्रत और पूजा की है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास की इस दूसरी कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब सुनेंगे आप कथा अध्याय 3। गरीब ब्राह्मण और लक्ष्मी कृपा कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा, ईश्वर भक्त और सत्यनिष्ठ था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। रोजी रोटी के लिए वह भीख मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन उसने किसी ज्ञानी साधु से सुना, हे ब्राह्मण, मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी को जल चढ़ाता है, दीपक जलाता है और कथा श्रवण करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यह सुनकर ब्राह्मण ने निश्चय किया, अब मैं भी इस मास में व्रत रखूँगा और भगवान नारायण की पूजा करूँगा। व्रत और पूजा। ब्राह्मण ने अगले दिन से व्रत आरंभ किया। वह प्रातःकाल गंगा स्नान के समान शुद्ध होकर मिट्टी के दीप में घी का दीपक जलाया और तुलसी को जल अर्पित करता और कहता, ओम नमो नारायणाय, हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी माता, मेरे जीवन में भी कृपा करो। वह प्रतिदिन कथा सुनता और भक्ति में लीन रहता। लक्ष्मी माता की परीक्षा। मार्गशीर्ष मास के अंतिम दिन लक्ष्मी माता ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक गरीब वृद्धा के रूप में उसके द्वार पर आई और बोली, बेटा, मैं भूखी हूँ, कुछ भोजन मिल सकता है क्या? ब्राह्मण के पास देने को कुछ नहीं था। उसने घर में देखा, बस थोड़ा सा आटा और पानी था। उसने वही रोटियां बनाकर वृद्धा को प्रेम पूर्वक दे दी और कहा, माँ, ये मेरी सब कुछ है, कृपया इसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार करें। वृद्धा मुस्कुराई और अचानक तेजस्वी रूप में प्रकट हो गई। वे माता लक्ष्मी थी। वरदान इसमें माता बोली, वत्स, तुमने सच्ची भक्ति दिखाई है।
मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से व्रत करने तथा अतिथि का सत्कार करने से तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में चमत्कार हुआ। जहाँ पहले खाली मिट्टी का बर्तन था, वहाँ सोने के सिक्के दिखाई दिए। धीरे धीरे उसका घर समृद्ध हो गया, परंतु वह ब्राह्मण सदा विनम्र और भगवान विष्णु का भक्त बना रहा। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास की इस तीसरी कथा को श्रद्धा से सुनता है और पढ़ता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और कभी भी घर में दरिद्रता नहीं आती है और वह व्यक्ति जीवन में सदा सुखी और शांत रहता है। अब सुनेंगे आप अघन मास का अध्याय 4। राजा हरिश्चंद्र और सत्य की परीक्षा। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अपने सत्य, धर्म और वचन पालन के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उनका जीवन इतना पवित्र था कि स्वयं देवता भी उनकी परीक्षा लेने के लिए उत्सुक रहते थे। परीक्षा की शुरुआत एक दिन देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र ने विचार किया कि देखें ये हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर कितना अडिग रहता है। महर्षि विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, मुझे यज्ञ के लिए धन चाहिए। क्या तुम वचन देते हो कि जो मैं मांगूंगा वह दोगे? राजा ने बिना सोचे संकोच किए कहा, हे ऋषिवर, मैं वचन देता हूँ कि मैं आप जो मांगेंगे वह अवश्य दूंगा। ऋषि ने तुरंत कहा, मुझे तुम्हारा समस्त राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिवर, ये राज्य अब आपका है। और उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया। सत्य की रक्षा के लिए त्याग। राजा रानी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व ने नगर छोड़ दिया। राजा ने वचन निभाने के लिए ऋषि को दक्षिणा देने हेतु स्वयं को काशी के शमशान में दास के रूप में बेच दिया। वहां वे शमशान के रक्षक बनकर कार्य करने लगे। समय बीतता गया। एक दिन उनके अपने पुत्र की ही मृत्यु हो गई। रानी शैब्या सब लेकर आई और कहा, स्वामी, संस्कार करने दो। राजा हरिश्चंद्र ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, देवी, नियम के अनुसार पहले शुल्क देना होगा। मैं अपना धर्म नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर देवता भी विचलित हो गए। उसी क्षण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए और बोले, हे हरिश्चंद्र, मार्ग मास में जो व्यक्ति सत्य, संयम और धर्म का पालन करता है वह हमें प्रिय होता है। तुमने अद्भुत उदाहरण दिया है। भगवान का आशीर्वाद। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। मार्गशीर्ष मास में जो तुम्हारी कथा सुनेगा उसे सत्य का पालन करने की प्रेरणा मिलेगी और उसके सभी संकट दूर होंगे। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, पुत्र और सुख सब पुनः प्राप्त हुआ। नगर में आनंद और भक्ति का वातावरण छा गया। जो भी भक्त मार्गशीर्ष माह की इस चौथी कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन से संकट और दुख दूर होते हैं। उसे सत्य, धर्म और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ चौथा कथा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।